नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना मिनहा अबू बकर व उमर खुलिक़ना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुतफ़न सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान पे चंद बातें अर्ज़ करनी है। उस सिद्दीक़ अकबर की शान में यहाँ से शुरू करता हूँ कि एक रात आसमान पे सितारे चमक रहे थे। उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा हजूर के कदमों में बैठी हैं। अचानक आसमान के सितारों पर नज़र पड़ी और हजूर से पूछा, या रसूलल्लाह, इन सितारों की तादाद कितनी है? तो हज़रत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, इन सितारों की तादाद तो अल्लाह के अलावा किसी को मालूम नहीं। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, अगर इन सितारों की तादाद लातादाद है तो आपकी उम्मत में कोई आपका ऐसा सहाबी है जिसकी नेकियां लातादाद हों? तो हजूर ने फरमाया, हाँ आयशा, खत्ताब का बेटा उमर वो शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज़्यादा हैं। तो हज़रत आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह। हज़रत आयशा खामोश हो गई। हजूर ने देखा आयशा ने कोई आगे सवाल नहीं किया। फरमाया, आयशा, तूने कोई आगे सवाल नहीं किया? तो तैयबा कायनात ने कहा, अल्लाह के नबी, मैं समझती थी कि मेरा बाप अबू बकर आपकी उम्मत में सबसे ज़्यादा नेकुकार है, लेकिन जब आपने उमर का नाम लिया तो मैं समझ गई कि उमर मेरे बाप से भी ज़्यादा नेकुकार है। तो पैगम्बर ने कहा, आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज़्यादा नेकियां किसकी हैं? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज़्यादा नेकियां किसकी हैं? तूने ये पूछा है कि सितारों से ज़्यादा नेकियां किसकी हैं? तूने ये नहीं पूछा कि सारों से ज़्यादा नेकियां किसकी हैं? आयशा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, उमर की सारी ज़िंदगी की नेकियां एक तरफ, तेरे बाप अबू बकर की गार वाली रात की एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। आखो सुभान अल्लाह। उस सिद्दीक़ अकबर के लिए मैं इतना कहूँगा कि उस सिद्दीक़ अकबर की शान कुरान से पूछो तो कुरान बताए, हदीस से पूछो तो हदीसें तो लातादाद हैं, बेशुमार हैं। तारीख़ व सियर की किताबों में पैगंबर ने जिन हदीसों में अबू बकर की इज़्ज़त अफजाई अपनी ज़बान से की, उनकी तादाद 316 है। और तवज्जो, और 316 हदीसों में 181 हदीसें ऐसी हैं जिनमें सिर्फ अबू बकर के फ़ज़ाइल को बयान किया, और उन 316 में 88 हदीसें ऐसी हैं जिनमें अबू बकर उमर दोनों का नाम लेकर दोनों के फ़ज़ाइल को बयान किया, और उनमें 17 हदीसें ऐसी हैं जिनमें अबू बकर उमर उस्मान तीनों का एक तरतीब से नाम लेकर उनके फ़ज़ाइल को बयान किया, और उनमें 14 हदीसें ऐसी हैं जिनमें अबू बकर उमर उस्मान अली चारों का नाम लेकर चारों के फ़ज़ाइल को बयान किया, और उनमें 16 हदीसें ऐसी हैं इनमें अबू बकर का नाम दीगर सहाबा के नाम के साथ मिला के अबू बकर के फ़ज़ाइल को बयान किया। गोया कि आपकी उम्मत में, आपके सहारे में, सारे सहाबा में अबू बकर वो वैध शख्सियत है कि जिस एक शख्सियत के लिए पैगंबर की 316 हदीसें मौजूद हैं। और मैंने आप हज़रात के सामने हदीस पढ़ी, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, और दूसरी अना मिनहा अबू बकर व उमर खुलिक़ना मिन तुरबतिन वाहिदा व फ़ीहा नुतफ़न। हजूर ने फरमाया, मैं अबू बकर उमर हम तीनों एक मट्टी से पैदा हुए, एक जगह से, और एक ही मट्टी में दफन होंगे। दूसरी हदीस में नबी ने फरमाया, जो शख्स जिस मट्टी से पैदा होता है उसी मट्टी में दफन होगा, क़यामत के दिन उसी मट्टी से उठाया जाएगा। तीसरी हदीस में कहा, मेरे घर और मिंबर के दरमियान जो जगह है वो जन्नत का टुकड़ा है। गोया कि इन तीनों को मिलाऊँ तो क्या मैं नहीं, अबू बकर, उमर और हजूर पैदा भी जन्नत की मट्टी से हुए, वापस भी जन्नत की मट्टी में गए, उठेंगे भी जन्नत की मट्टी से, जाएंगे भी जन्नत में। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।